आज हम पढ़ने जा रहे हैं वर्ग 10 के प्रश्नावली 9.1 जिसमें है ऊंचाई और दूरियां। ऊंचाई और दूरियां। तो इस प्रश्नावली को पढ़ने से पहले इसमें जो शब्द हमें आने वाले हैं उसके बारे में जानकारी लेंगे। जैसे में अवनमन कोण, उन्नयन कोण और आता है उन्नयन कोण, अवनमन कोण, दृष्टि रेखा, क्षैतिज रेखा। तो इन सब के बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले आइए इसके बारे में जानकारी लेते हैं कि अवनमन कोण क्या होता है, उन्नयन कोण क्या होता है। तो देखिए, एक हम यहाँ पर मीनार बनाते हैं। ये हमने मीनार बनाया। क्या बनाया? मीनार। और कोई व्यक्ति है, यहाँ पर कोई व्यक्ति है, उसको मीनार के पाद बिंदु से मैंने मिला दिया। ये मीनार है, मीनार के पाद बिंदु पर यहाँ कोई व्यक्ति है। व्यक्ति अपने आंखों से ऐसे देख रहा है, यहाँ से अपनी आंखों से देख रहा है इस मीनार पर की वस्तु को। यहाँ वस्तु रखा गया है, तो इस वस्तु को देख रहा है। इस वस्तु को कोई व्यक्ति यहाँ से देख रहा है। नीचे से कहाँ देख रहा है? ऊपर देख रहा है। नीचे से ऊपर देख रहा है। जब कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर देखता है तो ये इसका आँख है, तो आँख से जिस वस्तु को देख रहा है हमने मिला दिया। जब हमने इस देख रहे आँख से इस वस्तु को इसी आँख से देख रहा है, यहाँ पर है, मीनार पर रखा गया है, तो इस रेखा जो बनता है इसको हम लोग दृष्टि रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा इसे कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? दृष्टि रेखा कहते हैं। आंख से ऊपर की ओर वस्तु को देख रहा है। जब कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर की ओर देखता है, ऊपर की ओर देखना यानी उन्नयन कोण। उन्नयन कोण मतलब होता है उच्च नयन। उच्च नयन। अगर कोई वस्तु को ऊपर की ओर मुड़ी करके देखता है, ऊपर की ओर देखता है ऐसे, तो क्या बनता है? उन्नयन कोण बनता है। अगर कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर की ओर देखे तो उन्नयन कोण बनता है। क्या बनता है? उन्नयन कोण। तो यहाँ कौन सा कोण बन रहा है? उन्नयन कोण। क्या बन रहा है? उन्नयन कोण। कौन सा कोण बन रहा है? तो उन्नयन कोण बन रहा है। कैसे? जब व्यक्ति नीचे से ऊपर की ओर देखता है, नीचे से ऊपर की वस्तु को देख रहा है, तो उन्नयन कोण यहाँ पर बनता है। ठीक, ये कौन रेखा है? तो ये क्षैतिज रेखा है। ये कौन रेखा है? तो क्षैतिज रेखा है। तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बने कोण को, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बने कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। उन्नयन कोण का मतलब ही होता है उच्च नयन। यानी जो भी व्यक्ति ऊपर अपना सर करके देखेगा, ऊपर सर करके देखेगा, तो उन्नयन कोण बनेगा। कौन सा कोण बनेगा? उन्नयन कोण बनेगा। ठीक है, तो उन्नयन कोण हो गया। ऊपर की ओर देखेंगे तो उन्नयन कोण बनेगा। अब देखिए अवनमन कोण। अवनमन कोण क्या होता है? देखिए, इस पर कोई व्यक्ति है, इस पर से कोई व्यक्ति अपनी आंखों से नीचे एक वस्तु है। वस्तु कहाँ है? नीचे। तो वस्तु को नीचे की तरफ देख रहा है, नीचे देख रहा है, ऊपर से नीचे देख रहा है। तो ये जो आंख की रेखा है जो मिला रही है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? दृष्टि रेखा। क्या बोलेंगे? दृष्टि रेखा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? दृष्टि रेखा। वहां से व्यक्ति किसी वस्तु को इधर देख रहा है, नीचे की तरफ देख रहा है, तो उसको हम लोग रेखा को दृष्टि रेखा बोलेंगे। लेकिन देखिए, इस आंख के समानांतर हम ऐसे मिला देंगे। आंख की जो थी है इसके समानांतर रेखा के मिलाएंगे, तो जो यहाँ पर कोण बनेगा आंख और ये दृष्टि रेखा के बीच में, आंख का जो सीधा है जैसे जा रहा है उसके और दृष्टि रेखा के बीच में जो कोण बनता है वह क्या कहलाता है? अवनमन कोण। क्या कहलाता है? अवनमन कोण कहलाता है। अवनमन कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? अवनमन कोण कहलाता है। तो देखिए, अवनमन कोण में क्या होता है कि अवनमन कोण में कोई व्यक्ति जब ऊपर से नीचे की तरफ देखता है, अवनमन, अवनमन मतलब कि नीच नयन, यानी कि नयन नीचे, यानी हमारा आंख
नीचे की तरफ देखता है। हमारा आँख क्या देखता है, ऊपर की तरफ नहीं देखता है, नीचे की तरफ देखता है, झुक जाता है ऐसे, तो क्या होता है, अनुमान कोण बनता है। क्या बनता है, अनुमान कोण। चूंकि ये रेखा और ये रेखा समानांतर खींचा गया है, इसलिए ये रेखा एक तिर्यक रेखा होती है, इसलिए जो यह कोण होता है अनुमान, ये भी इसके बराबर होता है, इसके बराबर होता है। देखिए एक क्षैतिज रेखा होती है, तो क्षैतिज रेखा क्या है, क्षैतिज रेखा वह है जो धरातल यानी जमीन की सतह के समानांतर होती है, बराबर में खींची होती है, लेटी हुई रेखा होती है क्षैतिज रेखा। और दृष्टि रेखा वही होती है जिससे हम किसी वस्तु को अपनी आंखों से देखते हैं। तो जो मिलाने वाली रेखा होती है, आंख से हम किसी वस्तु को देखते हैं तो उसके मिलाने वाली रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। तो हमें ये सब आता है। और पूछता है पाद बिंदु, तो पाद बिंदु क्या होता है, किसी भी वस्तु जो जैसे यहाँ पर एक वस्तु खड़ा किया गया, ये वस्तु खड़ा किया गया यहाँ पर, तो यहाँ पर खड़ा किया गया तो ये क्या हो गया, पाद बिंदु हो गया। ये क्या हो गया, पाद बिंदु। तो ऐसे ऐसे शब्द आते हैं जिसको हम लोग जानकारी। प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न संख्या 1 पढ़ने जा रहे हैं आज। यह हाई एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी है, जिसको आज हम लोग पढ़ेंगे। और इसको आप लोग अगर अच्छा से ध्यान से देखिएगा तो बिल्कुल समझ में आएगा। और अगर आपको यह वीडियो समझ में आए और तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए देखते हैं सवाल क्या है। तो सवाल है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें। तो देखिए सवाल बहुत सिंपल और सरल है, इसको अच्छे तरीके से आप समझिए और देखिए सवाल में कह रहा है कि एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से एक तनी हुई और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। तो देखिए एक यहाँ पर हम लोग खंभा बनाते हैं, हम लोग यहाँ पर खंभा बनाए, ठीक। तो खंभे से एक डोर बांध दी गई है, ऐसे एकदम सीधा तना हुआ डोर बांध दी गई है, जिस डोर की लंबाई है 20 मीटर। जिस डोर की लंबाई कितनी है, 20 मीटर है। जिस डोर की लंबाई 20 मीटर है और एक सीधा एकदम यह सीधा खड़ा खंभा है जिससे 20 मीटर की डोर जमीन पर एक भूमि पर बांध दिया गया है, खूंटे से यहाँ पर बांध दिया गया है। कहता है अच्छी तरह से तनी हुई है एकदम, और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर, यह शिखर है, शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण, देखिए इसके पाद बिंदु से और जहाँ पर रस्सी बनी हुई उसको मिला दिया हमने। तो यहाँ पर कहता है भूमि स्तर यानी जमीन के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण, जो यह डोर है, डोर जो इसका बनाया गया कोण है 30 डिग्री। कितना डिग्री का कोण बनाती है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। ऐसे तो आपके प्रश्न में यह जो बनाया गया है चित्र बनाकर दिया है, लेकिन सभी में चित्र बनाकर देगा नहीं, इसलिए पहले इसको बनाने से पहले आपको इसको फिगर जो होता है, चित्र जो होता है उसको बनाइएगा तो अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो देखिए इसको हम लोग A मान लेते हैं, इसको B, इसको C। तो हम लोगों को निकालने के लिए क्या कह रहा है, तो हम लोगों को निकालने के लिए कह रहा है खंभे की ऊंचाई। तो यह है खंभा, खंभे की ऊंचाई, यह डोर है, यह क्या है, खंभा है। क्या है, खंभा है। क्या है, खंभा। तो यहाँ पर हम लोग मानेंगे कि माना कि खंभे की ऊंचाई बराबर इंच मीटर। हमने इस खंभे की ऊंचाई को क्या मान लिया, इंच मीटर। मीटर में इंच मीटर, इस खंभे की ऊंचाई को हमने मान लिया। हमें यही निकालना भी है। तो देखिए हाई एंड डिस्टेंस में अगर निकालना हो तो हमको tan थीटा, sin थीटा और cos थीटा का प्रयोग करके अधिक से अधिक 3 का ही
इन सभी का मान निकाल सकते हैं। अब हम लोग को देखना होगा कि हमको इसमें tan थीटा का प्रयोग करना है कि sin थीटा का करना है कि cos थीटा का करना है। तो देखिए पहले है क्या इसमें, देखिए इसमें कर्ण दिया है और हम लोगों को लंब निकालना है, लंब नहीं दिया है, कर्ण का मान दिया है, लंब निकालना है। तो हम लोग कौन सा सूत्र लगाएंगे जिसमें लंब और कर्ण होता है, तो sin थीटा। sin थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। क्या होता है, लंब बटा कर्ण। इसलिए हम लोग इसमें sin थीटा का प्रयोग करेंगे। थीटा के जगह पर मान क्या होगा, 30 डिग्री होगा। तो पहले हम लिखते हैं sin थीटा बराबर, ये पहले लिखेंगे समकोण त्रिभुज। ये कौन त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज BAC में कोण A बराबर 90 डिग्री है। ये समकोण बना रहा है क्योंकि खंभा जो है एकदम सीधा खड़ा है, खंभा सीधा खड़ा है, इसलिए क्या बना रहा है, समकोण बना रहा है। जब समकोण बना रहा है तो हम लोग tan थीटा पर, tan थीटा क्या होता है, लंब बटा आधा, tan थीटा नहीं सॉरी sin थीटा पर हम इसमें क्या प्रयोग करेंगे, sin थीटा का प्रयोग करेंगे। लंब बटा कर्ण, लंब है AB और कर्ण दिया है BC। इसमें थीटा की जगह पर मान क्या लेंगे, 30 डिग्री। थीटा की जगह पर मान क्या है, 30 डिग्री। तो यानी sin 30 डिग्री बराबर AB क्या माने हैं, AB को माने हैं H और BC क्या दिया है, 20। तो देखिए sin 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2 बराबर क्या हुआ, देखिए sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2 बराबर हो गया H/20। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, देखिए पीछे पीछे गुणा करेंगे तो 2 ले H ले गुणा होगा तो 2H होगा, 1 ले 20 ले गुणा होगा तो 20 होगा। क्या होगा, 20 होगा। 2 गुणा है तो कहाँ जाएगा, भागा में, 20/2, 10 दूनी 20, यानी H बराबर क्या आ गया, 10 मीटर। यानी हमारे खंभे की ऊंचाई क्या आ गई, 10 मीटर। यानी खंभे की ऊंचाई क्या हुआ, ऊंचाई हुआ 10 मीटर। इस प्रकार से हम लोगों ने इसको